नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आऊं, हाउ टू एक्सपोर्ट पिकल फ्रॉम इंडिया, यानी अचार हम हिंदुस्तान से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसका मार्केट साइज क्या है, डिमांड कौन कौन सी कंट्री में है, एचएस कोड पिकल्स का क्या है, वेराइटीज क्या है पिकल्स की, ईपीसी क्या, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, टॉप वो कौन कौन से एक्सपोर्टर यानी टॉप कंपटीटर वो कौन कौन सी कंट्री जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, सोर्सिंग हम उसकी कहां से कर सकते हैं, अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं तो मैं उसका सोर्सिंग कहां से कर सकता हूं, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए अगर मुझे अचार या फिर पिकल एक्सपोर्ट करना है हिंदुस्तान से। तो ये सब क्वेश्चंस का मैं आंसर लेकर छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है मार्केट साइज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट साइज आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड मार्केट की अगर बात करें तो वर्ल्ड मार्केट पिकल का वर्ल्ड मार्केट यहां पर है अराउंड 10.3 बिलियन यूएस डॉलर, बिलियन की बात हो रही है। 10.3 बिलियन यूएस डॉलर का पूरे वर्ल्ड वाइड का मार्केट है पिकल का, अचार का, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप टू 12.3 बिलियन यूएस डॉलर। वो 12.3 बिलियन यूएस डॉलर का होने वाला है बाय 2024, यानी आने वाले 3 सालों में वो अच्छा ग्रो हो जाएगा। और वो ग्रोथ रेट दिखा रहा है एट ए CAGR, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट वहां पे दिखा रहा है 3% का प्रोडक्ट। अगर मैं डिमांड की बात करूं कि अचार की डिमांड कौन कौन सी कंट्री में है और हिंदुस्तान किस किस कंट्री को एक्सपोर्ट करता है और कौन कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा इसका इंपोर्ट करती है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है कनाडा। कनाडा में हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन भी वहां रह रहे हैं, तो आपको वहां पे देखना होगा कि वहां पे जो अचार खाने वाले लोग हैं तो वो हिंदुस्तान से ज्यादा मंगाते ही मंगाते हैं। तो कनाडा में पंजाब से भी हमारे बहुत भाई बहन लोग हैं जो कनाडा में जाते हैं। मतलब हर एक घर में वहां पे बोलता है अगर मुझे +2 कर लिया, 12वीं कर लिया, 10वीं कर लिया तो मुझे कहाँ जाना है, कनाडा जाना है जी, कनाडा जाना है। मतलब वहां पे कनाडा जाने का एक फेमस ट्रेंड है। तो सबसे पहले पायदान पे आता है कनाडा। कनाडा यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 72.1 मिलियन यूएस डॉलर का, 72.1 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है कनाडा अकेला ही। दैट इज अराउंड 11.1% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना भी पिकल अचार का एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है, पूरा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसका 11.1% तो अकेला कनाडा ही इंपोर्ट कर रहा है। अगर जर्मनी की बात करें तो सेकंड नंबर पे जर्मनी आता है। जर्मनी कितना इंपोर्ट कर रहा है, अराउंड 65.5 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 10.1% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है, तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है 65 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 10.0% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर नीदरलैंड की बात करूं तो नीदरलैंड यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 64.1 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 9.9% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस यहाँ पे 43.4 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 6.7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। यूके यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करूं तो 41.8 मिलियन यूएस डॉलर का यूके इंपोर्ट कर रहा है पिकल का, अचार का, दैट इज अराउंड 6.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर रसिया की बात करें तो रसिया भी यहाँ पीछे नहीं है, रसिया इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 30.6 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 4.7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। तो इन कंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप अचार का बिजनेस है, आपका अचार के बिजनेस से रिलेटेड है, आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, या फिर आप मर्चेंट ट्रेडर है, मर्चेंट एक्सपोर्टर, तो आप टारगेट कर सकते हैं इन कंट्रीज को। अगर हम एचएस कोड की बात करें तो वैसे अलग अलग वेराइटीज का एचएस कोड अलग अलग रहने वाला है, लेकिन हमने एक यहाँ पे मैंगो पिकल की बात की तो मैंगो पिकल यहाँ पर 21 नंबर चैप्टर में आता है। वैसे तो अचार सभी 21 चैप्टर नंबर में आता है, तो 21 यहाँ पर पिकल का अगर हम बात करें तो मैंगो पिकल, मैंगो अचार यानी आम का अचार, तो आम के अचार की हमने यहाँ एचएस कोड अगर बात करें तो 21 यानी 21039040। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 21039040। आप इसको इजीली गूगल से भी चेक कर सकते हैं। अगर हम कैरेट पिकल की बात करें, यानी जो गाजर का अचार होता है कैरेट पिकल का, वो भी 21 चैप्टर नंबर में आता है और उसका सब चैप्टर भी 3 है, यानी 21 इनका चैप्टर है और सब चैप्टर 3 है, 03 है, और उसके बाद के डिजिट चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो वहां पे टाइप ऑफ जो पिकल का अचार है उसके हिसाब से वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम गाजर के अचार की बात करें तो गाजर का अचार यानी गार्लिक पिक्चर, ये जो कैरेट पिकल है तो कैरेट पिकल का यहाँ पर एचएस कोड लग जाता है हमें। अगर गार्लिक की बात करें तो गार्लिक पिकर का यहाँ पर लग जाता है 2103 यानी 21039090। अगर हम वेराइटीज की बात करें कौन कौन सी टॉप वेराइटीज आती जो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छी चलती हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आता है आंवला पिकल, यानी जो आंवले का अचार होता है, आंवले का अचार भी इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा
ट्रेंड कर रहा है। अगर गार्लिक पिकल की बात, ये कैरेट पिकल की बात करें तो सेकंड नंबर पे कैरेट पिकल आता है, जो कि गाजर का अचार बोला जाता है, या मिक्स पिकल भी उसको कई बार बोलते हैं, अगर कुछ और भी उसके साथ में मूली वगैरह भी ऐड कर देते हैं तो। गार्लिक पिकल होता है, गार्लिक पिकल का भी अच्छा ट्रेंड है। ऑनियन पिकल जिसको जो प्याज का अचार होता है, प्याज का अचार भी अच्छा ट्रेंड में रहता है। ग्रीन चिल्ली जो हरी मिर्च का अचार होता है, हरी मिर्च का अचार भी बीच में से उसको छिल के जो अचार बनाया जाता है, उसका भी मेरी मम्मी भी उसको बनाती है अच्छी। तो ग्रीन चिल्ली का भी अचार अच्छा बिकता है इंटरनेशनल मार्केट में। हबिस्कस का लीव्स का भी पिकल अच्छा बिकता है। रेड चिल्ली जो लाल चिल्ली, लाल मिर्च का जो अचार होता है वो भी अच्छा तीखा बड़ा मजा आता है। तो लाल चिल्ली यानी रेड चिल्ली का भी अचार अच्छा इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है। लेमन पिकल यानी नींबू का अचार भी तो खट्टा होता है लेकिन मजा आता है नींबू का अचार खाने में भी। अगर ईपीसी की बात करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की, तो अपेड़ा यहाँ पे लग जाते हैं क्योंकि खाने पीने की चीजें। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो पिकल है वो स्पाइसेस में क्यों नहीं आता है, तो स्पाइसेस में नहीं आता है, ये फिर अपेड़ा में ही आता है। यानी एक्सपोर्ट, ये एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका आरसीएम से आपको 5000 से 6000 के बीच में आपको इजिली मिल जाता है। तो पिकल, जैसे पिकल हो गया, पापड़ हो गया, चटनी हो गया, तो ये सब अपेड़ा में ही आता है, ये आपका स्पाइस बोर्ड में नहीं आ रहा है। अगर मैं बात करूं टॉप कंपटीटर की, यानी वो कौन से टॉप एक्सपोर्टर, टॉप कंपटीटर कंट्री जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है जर्मनी। तो जर्मनी यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 124 मिलियन यूएस डॉलर। 124 मिलियन यूएस डॉलर का अकेला जर्मनी एक्सपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 22.9% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर, यानी पूरे वर्ल्ड का पिकल का अचार का जितना भी ट्रेड होता है इंटरनेशनल मार्केट में, उसका 22.9% अकेला जर्मनी एक्सपोर्ट कर रहा है। नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, हिंदुस्तानी लोग, आप, हम, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं अराउंड 110.1 यानी 110.1 यानी 110.1 मिलियन यूएस डॉलर, यानी 110.1 मिलियन यूएस डॉलर का हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है अचार का इंटरनेशनल मार्केट में। दैट इज अराउंड 20.2% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। यानी हिंदुस्तान इसमें आगे आने की कोशिश करे तो इसमें जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे किसान भाई बहन हैं, वो इसको आगे लेके जाइए प्रोडक्ट को, और आप इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम और भी अच्छा कमा सकते हैं। आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे हैं तो हम लोग फर्स्ट नंबर पे भी आ सकते हैं। लगभग हमें ओनली 10-20 मिलियन यूएस डॉलर का और ज्यादा एक्सपोर्ट करना, यानी जर्मनी हमसे यहाँ पे 2% ही आगे, हमें आगे निकलने की जरूरत है इसमें फ्रेंड। अगर मैं नीदरलैंड की बात करूं, थर्ड नंबर पे नीदरलैंड आता है। तो नीदरलैंड यहाँ पे 74 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है अचार का, पिकल का इंटरनेशनल मार्केट में। दैट इज अराउंड 13.6% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पे 71.9 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 13.2% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मैं पोलैंड की बात करूं तो पोलैंड भी यहाँ पीछे नहीं है, पोलैंड एक्सपोर्ट कर रहा है 28.5 मिलियन यूएस डॉलर का। दैट इज अराउंड 5.2% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर वियतनाम की बात करूं तो वियतनाम जो हमारी पास की कंट्री है, तो वियतनाम से भी आपको अपना प्राइसिंग एंड क्वालिटी का ध्यान रखना होगा। वैसे तो वियतनाम हमसे पीछे ही यहाँ पर अचार के केस में। तो वियतनाम कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, अराउंड 18.6 मिलियन यूएस डॉलर का। दैट इज अराउंड 3.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर बेल्जियम की बात करूं तो बेल्जियम यहां पर एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 8 मिलियन यूएस डॉलर का। दैट इज अराउंड 1.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। तो इन सब कंट्रीज का के साथ में आपका प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, जो कि आपसे सब पीछे हैं। ओनली जर्मनी आपसे आगे, जर्मनी हमसे आगे, तो जर्मनी से हमें अपना प्राइसिंग एंड क्वालिटी का ध्यान रखना होगा और हमें 2 नंबर से 1 नंबर पे जाना होगा। तो वो आप जा सकते हैं जब हमारे भाई बहन, किसान भाई बहन या फिर हमारे ट्रेडर जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो इसमें और अच्छा ध्यान दे, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सोर्सिंग की, अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं तो मैं इसका सोर्सिंग कहां से कर सकता हूं। जो फेमस स्टेट है, सबसे पहले पायदान पे आता तेलंगाना। तो तेलंगाना में जैसे हमने मैंगो भी बताया था, बैंगमपल्ली मैंगो का हमने वीडियो बनाया था। तो मैंगो का अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा तो मैंगो का वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यहाँ पे फेमस है अचार के केस में, जो कमर्शियली ग्रो कर रहे हैं अचार का। तो तेलंगाना आप जा सकते हैं, आंध्र प्रदेश आप जा सकते हैं, और उसके अलावा तो पूरे कंट्री में ही अचार हर जगह थोड़ा थोड़ा होता ही है। जैसे आप पंजाब में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, हरियाणा में ले लीजिए, जिसमें अचार का वहां पे होता है, लेकिन कॉमर्शियली कम हो रहा है। कॉमर्शियली मैक्सिमम साउथ इंडिया यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा होता है।
अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, अगर मुझे अचार पिकल हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लगने वाले हैं। तो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, जैसे आपका आईसी हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया, जीएसटी हो गया, आरसीएमसी हो गया, एडी कोड रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका पैकेजिंग लिस्ट हो गया, या फिर आपका इनवॉइस कॉपी हो गया। फसाई आपको यहाँ लग जाता है, क्योंकि खाने पीने की चीजें तो फसाई आपको यहाँ पे लग जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लग जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इजिली मिल जाएगा। आपको यहाँ पे फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट हो जाएगा अगर आप इसको सिप से कर रहे हैं, सी से कर रहे हैं, या फिर सर्टिफिकेट ओरिजिन आपको ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिल ही जाएगा। इसके अलावा अगर क्वालिटी का या फिर कोई टेस्टिंग का सर्टिफिकेट मांगता है बायर, तो वो आपको देना रहेगा फ्रेंड्स इसमें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि अचार का बिजनेस करना चाहता है या फिर जो इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।